हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तेरी। बात करने वाले हैं आज आपके एफवाई बैफ सेमेस्टर 2 का हैशटैग नंबर 1 ऑडिटिंग 1 का सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी कब आने वाली है। मैंने क्या बोला था आपसे कि हर एक वीडियो में बोलता हूं पहले आपका सिलेबस पेपर पैटर्न बताने के बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीक आप मान के चलो नेक्स्ट वीक तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर है बात करेंगे टॉपिक सर ऑडिटिंग आप लोग को सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। मींस ऑडिटिंग के लेक्चर्स आप लोग को एफवाई बैफ सेम 2 वाले को प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट ध्यान से सुन लो बच्चे इसी में कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एसवाई बीकॉम सेम 4 और आप लोग का एफवाई बैफ सेम 2 में ऑडिटिंग दोनों का सेम है, 90% सेम है, सिर्फ 10% का चेंजेस आपको दिखता है। क्लियर है। जब ऑडिटिंग की हमारी सीरीज चलेगी तो ऑडिटिंग में मैं यहाँ पे क्लियर इस तरीके से मेंशन करूंगा। पहले तो दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा अलग अलग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों का अलग है, एसवाई बीकॉम का अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। बट जब सीरीज चलेगी मींस टॉपिक आपको कराए जाएंगे तो वहां पे क्लियर मेंशन करूंगा हैशटैग नंबर जो भी आपका होगा एफवाई बैफ सेम 2 एसवाई बीकॉम सेम 4 ऑडिटिंग। क्लियर है, क्योंकि आपके टॉपिक्स मैंने क्या बताया 90% सेम है उनके। तो जो चेंज रहेगा 10% वो लास्ट में कराऊंगा दोनों का। एसवाई बीकॉम का पहले कॉमन टॉपिक आप दोनों के करा के दे दूंगा साथ में। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं पे हो गया। ऑडिटिंग आप लोग का साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टॉपिक आप लोग का थोड़ा सा कम है उनसे, बीकॉम से कंपेयर करोगे। टॉपिक क्या सर चैप्टर्स में सीधा लिखता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल इसके नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिटेल कब जाएंगे जब टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग पढ़ाया जाएगा तो वहां पे क्लियर बताया जाएगा आपके कितने क्वेश्चंस है, कितने कौन से इंपॉर्टेंस है, ऑलरेडी वहां डिटेल बताएंगे। यहाँ पे सीधा सिंपल से आप ये समझो कितने चैप्टर्स है सर हमारे 3 चैप्टर्स आपके मेन है। किसी टेक्स्ट बुक में इंटरनल ऑडिट को चौथा चैप्टर बना दिया गया है। क्लियर, ये चीज क्लियर कर लेना, नहीं तो बच्चे कमेंट में ऐड कर देंगे सर 4 टॉपिक हमारे दिख रहे हैं। इंटरनल ऑडिट किसी टेक्स्ट बुक किसी पब्लिकेशन में चौथा चैप्टर्स में ऐड किया गया है। बट 3 चैप्टर आप मान के चलो। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑडिटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एरर्स क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, इस तरीके के टॉपिक्स अगर कॉलेज में स्टार्ट हो गए तो आपने देखा होगा। ये टॉपिक है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग में आप पढ़ोगे। ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सेकंड चैप्टर है। थर्ड हमारा सर ऑडिट टेक्निक्स है एंड इंटरनल ऑडिट है। क्लियर है, मैंने बताया जैसे कि आपको चैप्टर्स के बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, चैप्टर्स आप सीधा समझो इतने टॉपिक्स है। डीप में जाएंगे जब आपका सीरीज चालू हो जाएगा, मींस आगे की हैशटैग आएगी तो। अब इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न, आप समझ लो किस बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कहां से बन सकते हैं। पेपर पैटर्न सबको पता है सर हमारा पेपर पैटर्न होता है 75 मार्क्स का। 75 में से पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आपको बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव ही रहता है। और बट ऑब्जेक्टिव में कंडीशन है क्या क्या पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स सर आ सकता है हमारा, बिल्कुल आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, मैच द पेयर पूछ सकते हैं, मैच द पेयर, लास्ट में फिलअप। 4 में से कोई दो आपको पूछा जाएगा, या तो आपको ट्रू फॉल्स पूछेंगे या फिर एमसीक्यूज पूछेंगे, मैच द पेयर पूछा जा सकता है, फिलअप पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स का सर 8 मार्क्स का ये पहला रहेगा, सेकंड 7 मींस में टोटल लिख देता हूं 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपका जो बुक आप देखोगे वो मनन हो या कोई पब्लिकेशन आप फॉलो करो तो वहां पे क्लियर लिखा है फुल लेंथ क्वेश्चन और फुल लेंथ क्वेश्चन। तो फुल लेंथ क्वेश्चन आप वो मत समझो, आपको सिंपल से मैं बता दूं, यहां पे देंगे ए बी, ऑप्शन में ए बी या फिर सी डी आप लिखो, ज्यादा समझ में आएगा सी डी। और यहां पे भी इसी तरीके से ए बी अदरवाइज सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका ए बी और सी डी। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर सर, बीच में लगा दो और फुल लेंथ क्वेश्चन में आपके सीधा 15 मार्क्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। प्रीवियस ईयर कहीं के अगर आपके पास पेपर होगा प्रॉपर एनालिसिस कर लो तो 15 मार्क्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमारे जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर में आए थे 8-7 का पैटर्न है। कितने का सर 8-7, मतलब पहला क्वेश्चन 8 का रहेगा, सेकंड 7 मींस 15 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड हमारे होते हैं। कितने मार्क्स का सर
15, ये भी कितने का सर 15, नेक्स्ट भी कितना सर 15। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। अब देखो यहां पे आप ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो, ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो, ए सी ए डी नहीं कवर होता, इसे ध्यान रखना। या तो और के पहले वाला कर लो दोनों, या फिर और के बाद वाला दोनों कर लो, बस यही लॉजिक है। क्लियर है? ए बी कवर कर लो या फिर सी डी कवर कर लो। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में जो ये 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन जो बनेंगे, ये बनेंगे आपके पहले टॉपिक से, मींस इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग से बनने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पूछे जाएंगे सर कहां से? क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 कौन सा सर? ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। चारों क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन सर कहां से पूछे जाएंगे? आपके टॉपिक ऑडिट टेक्निक्स एंड इंटरनल ऑडिट से पूछे जाएंगे। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? ए बी आपको आता है, ए बी कवर कर लो या फिर शॉर्ट नोट्स कवर करो, एनी 3 आउट ऑफ 5। शॉर्ट नोट्स कवर करना है, एनी 3 आउट ऑफ 5। ए बी अगर आप कवर करते हो तो 8-7 का पैटर्न है, ए बी 8-7 का पैटर्न कवर कर लो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर करो, एनी 3 आउट ऑफ 5। 3 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं 5 क्वेश्चंस में से। अगर मैं बात करूं कि सर ये कहां से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट्स 1 2 3 सब टॉपिक को मिला के शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। क्लियर है सर? और ये आपका कितने मार्क्स का है सर? 15 मार्क्स का। और डिटेल में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अगर सब यही बताएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में क्या बताएंगे? कौन सा क्वेश्चंस कहां पे रहने वाला है, किस तरीके से पूछे जाने वाला है, कितना पॉइंट्स लिखना है, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कहां पे सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सीरीज में। यहाँ पे बस जस्ट एक हिंट आपको दिया जाता है कि आपको भी एक आइडिया हो जाए, आपको भी एक लॉजिक समझ में आए सर क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर पे सेट होने वाला है, ये आइडिया आप लोग को होना चाहिए। ये आइडिया अगर रहेगा तो एंडिंग टाइम पे भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करते हो, पहला काम है उसके सिलेबस को जान लेना, सेकंड पेपर पैटर्न। अगर ये दो अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। ज्यादा हेल्पफुल तभी होगी जब आपको अच्छे से पेपर पैटर्न, हमको सर पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स वाले पूछे जाएंगे और कौन सा टॉपिक कहां पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। तो ये FIF वाले बच्चे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोग डिमांड कर रहे हो, मैंने क्या बताया, अब कोई बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कमेंट ना करें। नेक्स्ट वीक में एक ही साथ में अपलोड कर दूंगा, मतलब उसी वीक में कंप्लीट करा दूंगा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप लोग की सीरीज चालू कर दी जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट का मैंने आपसे बोला था, 2 से 3 सब्जेक्ट की सीरीज मिनिमम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे FA मैथ्स तो 2 तो कंपलसरी बोलो, FA और मैथ सेकंड चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस लॉ हो गया, ऑडिटिंग हो गया, और भी इनकेस कोई टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होंगे तो इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी सीरीज। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की नॉलेज मिल गई, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई FIF सेम 2 ऑडिटिंग वाले बच्चों का। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा बैफ वालों को शेयर करते रहो, क्योंकि बैफ के स्टूडेंट चैनल पे कम है, जितने बीकॉम के उतने बैफ वाले नहीं है। तो बैफ के स्टूडेंट जितने ज्यादा चैनल से जुड़ेंगे उतनी ज्यादा सब्जेक्ट की सीरीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।